प्रिय विद्यार्थियों, मैं अखिलेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर जीके गोवानी गवर्नमेंट कॉलेज भीनमाल। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे इमाइल दुर्खिम की। विद्यार्थियों, इमाइल दुर्खिम का जन्म 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के एपिनल नामक कस्बे में हुआ था और इनकी मृत्यु 1917 में हुई थी। इमाइल दुर्खिम को अगस्त कॉम्ट, जो समाजशास्त्र के पिता या जनक थे, उनके उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है। अब बात करें इमाइल दुर्खिम की प्रमुख पुस्तकों के बारे में, तो इनकी जो प्रथम पुस्तकें हैं, प्रमुख पुस्तक, उनमें पहली है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो 1893 में इनकी प्रकाशित हुई। यह इमाइल दुर्खिम की प्रथम पुस्तक थी। इसी के ऊपर ही इन्होंने डॉक्टरेट यानी पीएचडी की उपाधि ग्रहण की थी। दूसरी इनकी इम्पोर्टेंट पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जो 1895 में प्रकाशित हुई थी। तीसरी इनकी इम्पोर्टेंट बुक है द सुसाइड, जो 1897 में प्रकाशित हुई थी। चौथी इनकी इम्पोर्टेंट बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो 1912 में प्रकाशित हुई थी। विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे सामाजिक तथ्य के अर्थ के बारे में। तो विद्यार्थियों, इमाइल दुर्खिम कहते थे कि समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्य ही है। दुर्खिम का कहना था कि समाजशास्त्र समस्त मानवीय क्रियाओं का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि सामाजिक तथ्य ही समाजशास्त्र की वास्तविक अध्ययन वस्तु है। अब हम बात करें सामाजिक तथ्य के अर्थ के बारे में। तो विद्यार्थियों, इमाइल दुर्खिम कहते थे कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के समान समझना चाहिए। और इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य के 4 अर्थ बताए थे। पहला बताया वो था कि सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसमें कुछ विशेष गुण होते हैं। यानी सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु जिसमें विशेष गुण होते हैं और जिन गुणों को बाहरी तौर पर देखा जा सकता है। दूसरा अर्थ है बताया वो था कि सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसको केवल अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है। यानी हम उस चीज़ का प्रत्यक्ष रूप से उसको देखेंगे नहीं, तब तक हम उस सामाजिक तथ्य को जान नहीं सकते हैं। तीसरा अर्थ बताया वो था कि सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसका अस्तित्व मनुष्य पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है, क्योंकि सामाजिक तथ्यों का निर्माण समाज के द्वारा होता है, न कि व्यक्ति के द्वारा। इसलिए उसका अस्तित्व मनुष्य पर नहीं है, बल्कि समाज पर है। चौथा जो अर्थ बताया था वो था कि सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसको केवल बाहरी तौर पर देखकर ही जाना जा सकता है। इमाइल दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक तथ्य है वह कोई स्थिर धारणा नहीं है, बल्कि एक गतिशील धारणा है, क्योंकि सामाजिक तथ्य वस्तु के समान है और वस्तु का प्रयोग अलग अलग अर्थ में होता है। अब हम बात करें सामाजिक तथ्य की परिभाषा की बारे में। तो सामाजिक तथ्य की परिभाषा दुर्खिम ने जो दी थी वो थी कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने या अनुभव करने के वे तरीके हैं जो व्यक्ति के लिए या व्यक्ति की चेतना से बाहरी होते हैं और अपनी दबाव शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। क्योंकि सामाजिक तथ्यों का निर्माण व्यक्ति द्वारा नहीं होता है, बल्कि समाज द्वारा होता है, इसलिए वह व्यक्ति के लिए बाहरी भी है और व्यक्ति को ऊपर दबाव भी बनाती है। धन्यवाद।